ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम मेरठ सेंटर से कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है। कितना सुंदर गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अरे जमी तो जमी, आसमां पा लिया। इतना नशा रहना चाहिए ना। बाबा आप मिले तो सब कुछ मिल गया, अब कुछ मिलने का बाकी नहीं रहा। हाँ, सारा दिन इस नशे में झूमते रहो। तुम्हें पाके हमने जहां पा ली, जमी तो जमी, आसमां पा ली। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं कौन हूँ। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान तो पतित पावन कहते हैं। मैं आके सबको, पतितों को पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये 84 की सीढ़ी जो है ना, ये बहुत अच्छी, ये तो सबको सौगात में देनी चाहिए। कितना अच्छा समझाया, कैसे पूज्य थे, फिर धीरे 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 पुजारी बन गए, फिर पूज्य बनाने बाबा आया है। तो बाबा ने कहा इस 84 के चक्र में, क्योंकि ये बच्चे अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसलिए बच्चे चक्र बुद्धि में फिरता ही रहना चाहिए तुम्हारे। क्योंकि चक्र को घुमाएंगे, सुदर्शन चक्र, तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो सृष्टि चक्र घुमाना हो तो बाबा ने कहा बेस्ट है 84 की सीढ़ी। कैसे हम आत्माएं सूर्यवंशी थे, कैसे फिर चंद्रवंशी बने, कैसे द्वापर में आए फिर वैश्यवंशी बने, फिर कलयुग में किस तरह हम शूद्रवंशी, फिर बाबा बना रहे हैं हमें सूर्यवंशी। यही तो 84 की सीढ़ी है। अंत में आके क्या हाल हुआ है, शिव बाबा आके फिर बच्चों को कितना ऊंचा बना देता है। आज बाबा ने कहा बच्चे, औरों को आप समान बनाएंगे तो ही तो उच्च दर्जा होगा, उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे, हाँ, अच्छी तरह बच्चों को सर्विस करनी है। सर्विस करने से ही उच्च पद मिलेगा। तो देखें हम कितनों को बाबा का परिचय देते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनी हड्डियां सेवा में लगाते हैं। हाँ, उच्च पद पाने के लक्षण होते हैं ना, तो लक्षण कौन से हैं मेरे अंदर। फिर बाबा ने कहा इस काम महाशत्रु पर तुम्हें जीत पानी है। क्योंकि कहते हैं ना, काम जीते जगत जीत। सारे जग को जीतना है तो फिर काम विकार को जीत लो। बाबा ने कितना अच्छा बताया। हाँ, देह को देखना ही नहीं बच्चे, आत्मा का भाई भाई की दृष्टि। जब आत्मा का भाई भाई की दृष्टि होगी तो फिर बच्चे अपवित्रता का अंश भी नहीं आ सकता। इसलिए सदा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कितनी बांधेलियाँ हैं। बाबा की चिट्ठी आती, खुशी में झूम उठते हैं। अरे वाह, भगवान की चिट्ठी आई। तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर को सैकड़ों लेटर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके खुद उनके टेबल पे लाया जाता है। फिर उनके तो खुद जवाब देगा, बाकियों को इन जनरल भेज देते हैं, बाकी सेक्रेटरीज। बाबा का भी ऐसा है, बाकी सबको याद प्यार दे देते हैं। कोई विशेष पत्रों का बाबा को जवाब देना पड़ता है। हाँ, बाबा ने कहा कईयों को तो बाबा का चिट्ठी आता है, हो जिगर को लगा लेते, कितना खुश होते, झूमते। आज तक भी साकार बाबा के जिनको पत्र मिले, आज तक भी उन्होंने संभाल के रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। देखो कितने भाग्यशाली हैं। और दिखाते हैं, ये देखो भगवान का मुझे पत्र आया था। अच्छा, जिनको नहीं आया उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुरली भी पत्र है बाबा का, रोज आता है। हाँ, जिसको रिगार्ड है इसी से ही रिगार्ड हो जाएगा, नहीं तो भले पत्र संभाले रहे, कोई रिगार्ड नहीं। शिक्षाओं को धारण करना ही वास्तविक रिगार्ड है। बाबा ने कहा तुम्हें कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम श्रीमत पर अब स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, कितने ऊंचे राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पवित्रता तो सबसे मुख्य है। पवित्र बने बिना तुम सतयुग में नहीं जा सकते। पासपोर्ट पवित्रता का ही है। अरे बच्चे, इसमें परवाह नहीं, कोई विघ्न कितना भी डाले, डरना नहीं है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। हम बाबा से वचन कर चुके हैं, मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे
तो हम कैसे उससे पीछे हट सकते हैं। बाबा ने कहा अब आया हूँ मैं सतो प्रधान बनाने तुम्हें। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा गायन है, तुम्हें कहते हैं वंदे मातरम, या बच्चे तुम शिव शक्तियाँ गाई हुई हो तो तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। हम कितने कोटों में को थे, अब फिर बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये याद की यात्रा ही मुख्य है। जितना बच्चे याद करेंगे, देखो भक्ति मार्ग में जब बुद्धि इधर उधर भटकती थे तो चमाट मारते थे, तो तुम बच्चों को चमाट मारना चमाट मारना है, खुद को माना रियलाइज कराना है। जब बाबा को बोलो चमाट मारो, फिर रियलाइज कराओ, अरे मैं इतना कच्चा हूँ जो मैं इस पे जीत नहीं पा सकता है व्यर्थ संकल्पों पे। तो फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, बाप की याद ही तुम्हें उच्च लेके जाएगी, और तुम्हें विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी बाप की याद है। तो बच्चों को अच्छी तरह से बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया कब्रिस्तान की तरह है बच्चे, अब तो तुम्हें जाना है। देखो सतयुग में बच्चे तुम्हारी खानियाँ भरपूर होंगी, सोने हीरों की कोई कमी नहीं होगी, तुम कितने भरपूर होंगे बच्चे। वहाँ तो अद्वैत राज है, वहाँ द्वैत है ही नहीं। एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक कुल, एक मत होती है। ऐसी सतयुगी स्वर्णमयी दुनिया में बाबा तुम्हें ले जा रहे हैं, उस परिस्तान में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। तो अब तुम बच्चों को उस दुनिया में चलना है, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी है, खूब पुरुषार्थ करना। बाबा ने कहा ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए गाया जाता है बच्चे, वो है ब्रह्मरी, तुम हो ब्राह्मणी बीके, भूमू करके तुम बच्चे औरों को आप समान बना देते हो। बाकी बाबा ने कहा कि बच्चे मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मैं सुप्रीम टीचर हूँ, इसको अडॉप्ट करता हूँ। देखो बच्चे गाँवड़े का छोरा था और कितना ऊंच बाबा ने आके बना दिया। इसमें प्रवेश किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली कर दिया जाता है। तो इसका नाम बदली कर दिया अब। हाँ, पहले नाम था दादा लेखराज, अब नाम बन गया प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब फिर से तुम जानते हो वॉइसलेस थे, फिर वीसीएस बने, अब फिर हम भारत को वीसीएस बना रहे हैं। तो बच्चे तुम निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बेहद के बाप से बच्चे तुम बेहद का वर्षा ले रहे हो, कितना बड़ा वर्षा मिलता है। हाँ, तुम्हें बच्चे विचार सागर जो बाबा तुम्हें सुनाते हैं ना, अविनाशी ज्ञान रतन, तुम्हें उनका विचार सागर मंथन करते रहना है। बाबा ने कहा तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, और तुम्हारी बुद्धि में विचार चलता रहना चाहिए, कैसे हमारे महल होंगे, कैसे हम राज्य करेंगे, ये विचार बच्चों को चलते रहने चाहिए। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे स्थूल देश व शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म वेश में रहने वाले क्या बनेंगे, ऐसे सूक्ष्म देश के वेशधारी भवा। जब चाहो स्थूल में आओ, पार्ट बजाओ, जब चाहो उड़ जाओ, सूक्ष्म वेश में पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में, ऐसे सूक्ष्म वेशधारी भव। आना जाना बहुत सहज हो, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ये दिन में ड्रिल करते रहो बार 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 बार, तो इससे संपन्नता की ओर आत्मा चल पड़ेगी। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बनते हैं, सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। समझा? लेने की इच्छा नहीं रखनी, चाहे कोई कितना अपमान करे, पर मेरा नियम है मुझे सम्मान करना है। सम्मान देते चलो, देते चलो, देते चलो, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। ये प्यारे बाबा की कितना सुंदर आज स्लोगन मिला है कि बच्चे आदर देंगे तो आदर्श बन जाएंगे। हर एक का आदर करना है तो आदर्श बन जाए।
आज बाबा ने ये भी कहा मन सा अपना सारा टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स रखो, तो उससे क्या होगा, फिर मन अपसेट नहीं होगा। अगर आप अपना सेटिंग करके रखेंगे टाइम टेबल की, मन अपसेट नहीं हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।